हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे टाइम बीतने के साथ साथ कैसे इंफॉर्मेशन लेने के जो ज़रिए थे वो कैसे चेंज हुए, उसी के साथ साथ कैसे ग्रामर बदली और कैसे लैंग्वेज और कोई भी पर्टिकुलर वर्ड वो कैसे बदला। अब आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। कह रहे कि एक टर्म है हिंदुस्तान, उसको लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। कह रहे टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अगर आज की डेट में कोई हिंदुस्तान बोलेगा तो हम उससे क्या समझेंगे? इंडिया। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो आज एक देश है, एक देश की शक्ल में इंडिया है, उसी का एक और नाम है जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। When the term was used in the 13th century, कह रहे जब ये टर्म 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी में यूज हुआ था, बाई किसके जरिए? मिनहाज सिराज, एक नाम है। ए क्रोनिकलर, ये क्या थे? एक क्रोनिकलर। क्रोनिकलर के किसे कहते हैं? जो जैसे कोई डेट होती है, जैसे कौन से कोई भी डायनेस्टी है, जैसे मान लीजिए मुग़ल डायनेस्टी है, तो मुग़ल डायनेस्टी में बाबर सबसे पहले किंग वो थे, वो आए, उसके बाद फिर आए हैं अकबर, फिर हुमायूं आए हैं, फिर अकबर आए हैं। ये जो सीरियल से एक सीक्वेंस से जो डेट बाय डेट जो चीज़ होती है उसको क्रोनिकल कहते हैं, और जो लोग ये लिखते हैं उसको क्रोनिकलर बोलते हैं। तो मिनहाज सिराज एक 13वीं शताब्दी के 13th सेंचुरी के एक क्रोनिकलर थे, हु रोट इन पर्जियन। उन्होंने फारसी में ये क्रोनिकल लिखा था। ही मीन द एरिया ऑफ पंजाब। उसमें उनका जो हिंदुस्तान टर्म का जो मतलब था वो था पंजाब, एक स्टेट है इंडिया का आज, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो वो बेसिकली हिंदुस्तान टर्म किस जगह के लिए यूज़ कर रहे थे? पंजाब, हरियाणा और वो ज़मीन, वो एरिया जो गंगा और यमुना नदी के बीच में पाया जाता है, वो उतने एरिया को सिर्फ वो हिंदुस्तान बोले थे 13th सेंचुरी में। He used the term in a political sense for land that were a part of the dominance of the Delhi Sultan। कह रहे उन्होंने जो ये टर्म यूज़ किया था हिंदुस्तान, वो एक पॉलिटिकल सेंस में, एक सियासी सेंस में यूज़ किया था। फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, मतलब वो इलाका जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में आता था, उस टर्म को वो उन्होंने एक नाम दिया था हिंदुस्तान। The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India। कह रहे ये जो एरिया था जिस पे दिल्ली के सुल्तान लोग जहाँ तक मतलब उनकी हुकूमत थी, कह रहे कि वो बढ़ता गया, शिफ्ट होता गया, वो जैसे जैसे वो मतलब उन और जगह कॉन्कर करते गए, जीतते गए, तो वो उनकी सल्तनत बढ़ती गई, तो वो हिंदुस्तान बढ़ता गया। लेकिन कभी भी साउथ इंडिया में दिल्ली की जो सल्तनत थी वो साउथ इंडिया में नहीं पहुंच पाई, तो हिंदुस्तान टर्म कभी भी साउथ इंडिया के लिए उस टाइम पे नहीं यूज़ हुआ था। बाई कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, कह रहा है इसके अपोजिट 16th सेंचुरी में बाबर यूज़ हिंदुस्तान, बाबर ने जो हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। उन्होंने क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था? जियोग्राफी, द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ का जो ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया, जो इंडिया के आसपास के जो एरिया है, जो इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, उसके जो फाउना, फाउना कहते हैं जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, एंड द कल्चर, और जो भी यहाँ का इस इलाके का पूरा एक कल्चर जो था, एंड ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो यहाँ के लोग जिस तरह से रह रहे थे, वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किए थे एज अ टर्म हिंदुस्तान। किसने? बाबर ने। एज वी विल सी लेटर, कह रहा है जैसे कि हम बाद में देखेंगे इन द चैप्टर में, दिस वाज सम वॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी। कह रहे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता है उसी की तरह जैसे कि 14th सेंचुरी में एक पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने यूज़ किया था वर्ड हिंद। वाइल द आइडिया ऑफ अ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी
लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या आइडिया दिया था, इंडिया का जो जियोग्राफिकल और जो कल्चरल एंटिटी थी, जो मतलब यहाँ की जो रीति रिवाज थी, कैसे यहाँ के लोग रह रहे थे, और जो भी यहाँ पे जियोग्राफिकल मतलब वो कहाँ पे इंडिया पड़ता है, किस डायरेक्शन में पड़ता है, यहाँ के माउंटेन कैसे हैं, रिवर कैसे हैं, ये पूरा टर्म को जो डिस्क्राइब किया था वो हिंद के नाम से डिस्क्राइब किया था। किसने? अमीर खुसरो ने। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएटेड विथ इट टुडे। कह रहे जैसे कि आज अगर आप किसी से हिंदुस्तान वर्ड बोलोगे तो वो एक देश की शक्ल में जाना जाता है। किसी से भी आप कहोगे हिंदुस्तान तो वो यही जानेगा ये इंडिया की बात हो रही है। कह रहे इस टर्म में 13, 14, 16 सेंचुरी में कभी भी हिंदुस्तान टर्म यूज नहीं हुआ था। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन्ड डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। कह रहे हिस्टोरियन आज जो भी टर्म यूज़ होते हैं हिस्ट्री में उसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट, कि पास्ट में उस एक टर्म का अलग अलग मतलब होता चला आ रहा है, इसलिए कब कौन से टाइम पे उस वर्ड का कौन सा मतलब लिया गया है ये यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक टर्म है वो हमेशा एक ही मीनिंग में यूज़ हुआ है। टेक फॉर एग्जाम्पल, कह रहे एक एग्जाम्पल लो, अभी उससे और भी बात क्लियर हो जाएगी। कह रहे एक सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, कह रहे एक सिंपल टर्म है फॉरेनर। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। कह रहे आज के डेट में अगर आप फॉरेनर टर्म यूज़ करोगे तो उसका मतलब यही माना जाएगा कि विदेशी। विदेशी का मतलब वो इंसान जो इंडिया का ना हो, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है? फॉरेनर। इन द मिडवेल पीरियड, कह रहे हैं मिडवेल पीरियड में ए फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। कह रहे कि मिडवेल पीरियड में अगर फॉरेनर टर्म किस लिए यूज़ होता था? कोई भी स्ट्रेंजर मतलब कोई भी अजनबी के लिए। अजनबी मतलब जो भी उस गांव का आदमी ना हो। मान लीजिए एक गांव है, उसमें लोग रह रहे हैं साथ में सबके, एक बगल वाले गांव से कोई आदमी आ गया तो वो भी फॉरेनर कहलाता था। कब? उस टाइम में 13 सेंचुरी में या मिडवेल पीरियड में। 13, 14, 15 सेंचुरी जो मिडवेल पीरियड के अंदर आती है, मॉडर्न पीरियड से पहले। तो उस ज़माने में जो फॉरेनर टर्म यूज़ होता था वो कोई भी जो हमारे गांव के बगल के गांव का भी अगर आ गया, या एक शहर से दूसरे शहर का कोई आ गया, या कोई जंगल से आ गया शहर में, तो वो सब फॉरेनर कहलाते थे। आज की डेट में जो भी इंडिया के बाहर का कोई होगा तो वही फॉरेनर कहलाएगा। कह रहे समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। कह रहे कि कोई भी जो उस सोसाइटी का या उस गांव का जो नहीं हो, और कल्चर या उसके कल्चर से मिलता जुलता उसका कल्चर नहीं हो, मेरा कल्चर दूसरा है उनका कल्चर दूसरा है, तो वो उस ज़माने में मेरे लिए फॉरेनर होते। इन हिंदी द टर्म परदेसी, कह रहे हैं हिंदी में जो टर्म फॉरेनर के लिए यूज़ होता है वो परदेसी। माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। कह रहा है ये एक ऐसे इंसान के लिए ये टर्म यूज़ डिस्क्राइब किया जाता है परदेसी। इन पर्जन अजनबी। कह रहा है अगर पर्शियन लैंग्वेज में आप देखोगे तो अजनबी यही टर्म यूज़ होता है, और हिंदी में अगर आप यूज़ करोगे तो परदेसी, जो फॉरेनर इंग्लिश में यूज़ होता है। ए सिटी डेवलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डेवलर एज अ फॉरेनर। कह रहे एक सिटी में रहने वाला इंसान वो रिगार्डेड ए फॉरेस्ट डेवलर, जो भी कोई फॉरेस्ट का रहने वाला है उसको क्या कहेगा? एज अ फॉरेनर। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। कह रहे हैं लेकिन एक ही गांव में दो अलग अलग धर्म के और अलग अलग कास्ट के रहने वाले लोग फॉरेनर नहीं हैं, जबकि एक ही धर्म के मानने वाले हों, एक ही कास्ट के मानने हों, लेकिन अदर जगह से आए हैं तो वो क्योंकि उनके सोसाइटी के नहीं, उनके कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो उस ज़माने में फॉरेनर कहलाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें
मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।